नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिलासपुर में आज सद्भावना सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि पूरे देश में वातावरण को सामान्य करने की कौमी तंजीम का उद्देश्य है। कार्यक्रम में भारत जोड़ो यात्रा के स्थायी यात्री जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रतिदिन यात्रा की, उनका सम्मान किया गया। आज भी इस बात का उल्लेख 3,500-4,000 के आसपास किलोमीटर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वहां ऑब्जर्वर बना के भेजा था। मैंने वहां देखा जाके कि ऐसी पार्टी के लोग, ऐसे लोग जिनको देश की सत्ता में चाबी दी गई है, ऐसे लोग वहां आते हैं और वो आके वहां पर जनता को भड़काते हैं। केवल भड़काने का काम करते हैं कि कांग्रेस आएगी तो ऐसा हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो वैसा हो जाएगा। चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। ये कौमी तंजीम का, उसको हम कह सकते हैं कि थीम है, जो उसकी सोच है वो यही है। क्योंकि हमारा ये मानना है, और हमारा क्या पूरे देश का ये मानना है कि अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, इस मुल्क की समस्याओं का समाधान करना है, हमारे सामने जो बहुत सारी मुंहबाए जो चुनौतियां हैं उनका निदान करना है, तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधे मिलाकर चलेंगे। उसूलों को मानने से इनकार करते हैं, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं। गांधी जी का जो कहना था, जो उनकी मूल विचारधारा थी कि सर्वधर्म। बिलासपुर में आयोजित सद्भावना सम्मेलन में भारत जोड़ो यात्रा के स्थायी यात्रियों का सम्मान किया गया। इन यात्रियों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्रतिदिन यात्रा की थी। यात्रियों ने हर खबर के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। सबसे बड़ा अंतर तो कर्नाटक में देखने को मिला। राहुल जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला। निश्चित तौर पे कर्नाटक की जनता ने बता दिया कि हम नफरत के इस माहौल में भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मैं कांति बंजारे छत्तीसगढ़ से भारत प्रजाति के रूप में कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल के साथ चली। अभी आपने मेरे भाई से एक क्वेश्चन किया था कि आपने क्या ऐसा देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में क्या आपका अनुभव रहा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा ऐतिहासिक यात्रा था जो अपने आप में गौरवपूर्ण था। और हम लोग जब राहुल गांधी जी के साथ जब चलते थे तो 25 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते थे, बहुत सवाल उठाते थे। मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि कम से कम मंच में आए और पैदल चल के बताए 10 किलोमीटर ही चल ले। हमारे राहुल गांधी जी 25 किलोमीटर चलते थे, उसके साथ हम लोग भी चलते थे और सारे लोग चलते थे। और राहुल गांधी जी के साथ चाहे एक मौसम ऐसा आया, गर्मी का मौसम आया, ठंड का मौसम आया, बरसात का मौसम आया, चाहे कोई भी मौसम है, चारों मौसम ने हमारी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, जिसका आज प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक में निश्चित रूप से कर्नाटक की जनता ने बता दी है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी हम लोग पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और आने वाले 2024 में हमारे राहुल गांधी जी को जिस मुकाम में हम देखना चाहते हैं उस मुकाम में देखेंगे। में क्या बात अच्छी लगी थी? मैं सुश्री रत्ना पैंकरा, भारत जोड़ो यात्री। कहाँ से शामिल हुई थी आप? मैं कन्याकुमारी से 7 सितंबर से। वैसे कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ जशपुर जिला। अच्छा, जशपुर। हाँ, बताएं। और 7 सितंबर तमिलनाडु से माननीय राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो पद यात्रा में कदम से कदम मिलाते हुए हमने पूरे राज्य को चलते हुए, मतलब पैदल चलते हुए कन्याकुमारी तक हम लोग पहुंचे। सभी मौसम में, गर्मी में, बरसात में ठिठुरते हुए हम लोग कश्मीर का ठंडा देखे वहाँ पे, और वहाँ पे लाल चौक में माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा तिरंगा झंडा फहराए। और हमने भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य था, राहुल गांधी जी ने छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी से गले मिलाकर उन्होंने भारत जोड़ो पद यात्रा किया और उसका परिणाम आज हमें
मतलब कर्नाटक में देखने को मिला। वहाँ के विधानसभा में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी और 2024 में भी हमारी कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनेगी। राहुल गांधी जी को हम जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी बनेंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। जो कुछ लोग मिले होंगे, कुछ घटनाएं हुई होंगी, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके दिलों को छुआ उन घटनाओं ने, उन लोगों ने? हिंदी नहीं बनती आपको? तो बोलो। मैं डॉक्टर रामेश्वर चक्रवर्ती, छत्तीसगढ़ महासमुंद डिस्ट्रिक्ट विधान परिषद खरलाली से। मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया और मैं देखा भारत के जमीनी स्तर के लोग नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो की जो तमन्ना है, जो आवश्यकता है, उसको महसूस किया। राहुल गांधी जी का सपोर्ट किया, राहुल गांधी जी को दिल से माना। इस यात्रा में कोई ऐसे लोग मिले, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बताएं। छोटे से छोटे बच्चे भी राहुल जी के सम्मान के लिए और राहुल जी की स्वागत के लिए ठंड के महीने में भी ठिठुरते हुए मिले। मतलब इससे पता चलता है कि हमारे जो महान नेता है उनकी चाहत, उनकी जो कहना चाहिए मार्मिकता, आत्मीयता एक जमीनी लेवल के बच्चे को भी देखने को मिला उसमें। कितना असर आएगा तारिक अनवर जी के यहाँ आने के बाद कौमी तंजीम के माध्यम से? देखिए, असर क्या, रिजल्ट, नतीजे की परवाह करके कभी संघर्ष नहीं करते। यही तो कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों का और जो भाईचारा, प्यार, मोहब्बत वालों का जो पैगाम होता है, वो न कभी इस बात से डरते हैं कि इसका नुकसान क्या होगा मुझे व्यक्तिगत तौर पे, और न इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा आशान्वित होते हैं कि मैं अकेला पूरी दुनिया बदल दूंगा। उनका मानना यह है कि मैं अपने मैसेज को लेकर आज शहर शहर, गली गली और देश में बताऊं इन बातों को लेकर, जो आज माहौल देश के अंदर खराब हुआ है उसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। नतीजा जो ईश्वर बेहतर चाहेगा वो होगा, लेकिन हम हमेशा उस पाले में होंगे जहां भाईचारे की, सद्भावना की, एकता की और प्यार, मोहब्बत, अहिंसा की बात होगी। हम उस पाले में, हम सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं। पूरे भारत में कौमी तंजीमों की आवश्यकता है। कौमी तंजीम की आवश्यकता है पूरे भारत में आवश्यकता है। इस बात की बहुत जरूरत है। अभी आज आप माहौल देख रहे हैं देश के अंदर, एक छोटे से बात को, जिसको जो मुद्दे जैसे नहीं है, उन मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के ऊपर बातें हो रही है कि अगर चाहे वो धर्म विशेष का हो, चाहे वो समाज का हो, किसी भी बात को लेकर आप देखिए वर्ल्ड लेवल पे यहाँ के छोटे मुद्दे पे इतनी ज्यादा भारत के ऊपर लोगों की नजरें हैं, क्योंकि भारत एक इतना विकसित देश था, दुनिया का दूसरे नंबर का मार्केट है भारत में, बाजार है। तो हर वो लोग गिद्ध दृष्टि से भारत को नोचना चाहते हैं, और ऐसे समय में यदि कौमी तंजीम के माध्यम से आपसी एकता, भाईचारा, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इस बात को लेकर के चलेंगे तब तक भारत एकजुट है। अन्यथा क्षेत्र में, जाति में, समाज में, धर्म में इन तरीके से यदि बटेंगे तो मेरा देश बहुत गलत नतीजे आने वाले जनरेशन। बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम सद्भावना सम्मेलन के बाद पत्रकारों के सवाल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कौमी तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक अनवर राजनीतिक जवाब में बचते रहे और तकनीकी रूप से अन्य चर्चा की। देखिए, हम लोग कौमी तंजीम, हमारा संगठन जो है ऑल इंडिया पर हर जगह हम लोग जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो हर जगह इसके कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, सद्भावना बढ़ाने के लिए। तो आज बिलासपुर में कार्यक्रम था और यहाँ हम लोग आए हैं। से बात है आज हमारा सरकार की करने की बात नहीं है, क्या आधार है कि सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 5 साल डेवलपमेंट का काम हुआ है, विकास का वही हमारा मुद्दा हो। सत्ता संगठन को लेकर, तालमेल को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में किस तरीके से तालमेल बेहतर बनाया जाएगा ताकि 2023 के संगठन प्रयास जारी है। हमारी जो जनता की तैयारी है वो लगातार समझ रहे हैं, उनका प्रयास रहेगा कि तमाम संगठनों को एकजुट होकर आने वाले चुनाव के लिए काम
विभिन्न नेताओं पर अमरजीत चावला पर नोटिस दिया था आपने, क्या हुआ अभी तक? वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमरजीत चावला ने सद्भावना सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की विचारधारा है नफरत छोड़ भारत जोड़ो। इसी विचारधारा के साथ आने वाले समय में कांग्रेस पूरे देश में निश्चित ही जीत हासिल करेगी। 11 कैसे 2 से 11 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो हमारी विचारधारा और राहुल जी का नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की विचारधारा, ये 2 पवित्र विचारधारा, जो प्यार की विचारधारा है, जो हिंदुस्तान की असली विचारधारा, इस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है उसका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा और हम 1 और 1 11 होंगे। और वो जो 543 वाला सबसे पवित्र लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर निश्चित तौर पर राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष का कहना है कि आप 9-2-11 हो रहे हैं, आप कहते हैं हम 2 से 11 होंगे। देखिए, जब क्या होता है कि जब कोई जहाज डूबने वाला होता है ना, तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़कर भागते हैं। आज विपक्ष को समझ में आ गया कि उनके कर्नाटक में धर्मांधता और नफरत की जो दुकान है वो बंद हो गई, तो वो सब उनको अपना आने वाला भविष्य पता चल गया है। इसलिए उस भविष्य से घबराकर वो इस तरह की हल्की बातें कर रहे हैं। देश की जनता अब जागरूक हो गई है, वो जान गई है कि उनका हित, देश का हित कहाँ छुपा है। तो निश्चित तौर पर उनका पूरा प्यार और आशीर्वाद आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और निश्चित तौर पर हम पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में अपनी सरकार प्रदेश और देश में बनाएगी। कौमी तंजीम क्यों प्रासंगिक है अभी? क्योंकि आज के दौर में जो नफरत की राजनीति करके भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय में सद्भावना और सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। इसलिए कौमी तंजीम जैसे सामाजिक संगठन जो आपसी प्रेम और भाईचारा और एकता की बात करके अपने कार्यक्रम करते हैं, इसलिए कौमी तंजीम की आवश्यकता आज के दौर में बहुत जरूरी है। इसका बिलासपुर का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश में न केवल आम लोगों का बल्कि कानून के रक्षकों तक का जीना दुभर हो गया है। कांग्रेस के 4.5 साल के कुशासन की कुल जमा उपलब्धि यही है। साव ने छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित बेमेतरा जिले के प्रधान पुलिस आरक्षक संदीप साहू को प्रताड़ित किए जाने और संदीप साहू द्वारा राज्यपाल को की गई शिकायत में विधायक निवास के समक्ष आत्मदाह का निर्णय करने के मामले को बेहद निंदनीय और चिंताजनक बताया। बेमेतरा जिला के पुलिस आरक्षक संदीप साहू जो छत्तीसगढ़ रत्न से सम्मानित है, कई बार ब्लड डोनेशन किया है, उसने जो राज्यपाल को आत्मदाह के लिए जो पत्र लिखा है, ये चिंता करने वाला है। किस प्रकार से बेमेतरा के विधायक उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बेमेतरा जिला वही जिला है जहां पर भुवनेश्वर साहू नामक युवक की निर्ममतापूर्वक हत्या होती है और कांग्रेस के नेता किस प्रकार से थप्पड़ मारने का काम, धमकाने का काम लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तेली समाज के, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का उपयोग किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से लगातार तेली समाज को अपमानित करने का कोई एजेंडा बना के काम कर रही है? ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तेली समाज के साथ इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। सुकमा के अटल सदन में प्रदेश अध्यक्ष केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से पट्टा बनाकर बेच रही है। इसी के साथ उन्होंने मंत्री कवासी लखमा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झीरम घाटी में नक्सल अटैक हुआ था, अभी किसी भी तरह जांच नहीं की जा रही है। कार्रवाई अभी तक हुई है और उसमें यहाँ के मंत्री कवासी लखमा का हाथ है। उसी तरीके से मंत्री जी के इशारे पर यहां पर गुप्त टेंडर लगाए जाते हैं, गोपनीय टेंडर लगाए जाते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों को उस कार्य को आवंटित किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि टेंडर अभी प्रक्रिया में नहीं है, उसके पहले ही कवासी लखमा जी को शायद आगामी भविष्य का भान हो गया है। इसके कारण से वो उन कार्यों का भूल पूजन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये उनकी अंतिम पारी है। इसके पश्चात
वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं है। अब जनता उनको देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जितनी भी पंचायत है, उन पर पंचायतों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। वहां पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और जो कार्य हुए हैं उनका निर्माण कार्य को भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ के आबकारी कवासी लखमाजी के साथ में उसके फोटो भी वायरल हुई है और वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है। ऐसे कार्य आज कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। उसी तरीके से कवासी लखमाजी और पूरी सरकार यहां पर झीरम के 10वीं बरसी के अवसर यहां पूरी सरकार आई थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हंसी ठिठोली के साथ में उस कार्यक्रम में उनके नेता भाग लिए और किस तरीके से कवासी लखमा ने कहा कि बरसी के अवसर पर वो सैकड़ों बकरा भात यहां पर सुअर भात यहां खिला चुके हैं। छबिन कर्मा जो कि कर्मा परिवार के हैं, सहित महल कर्मा के सुपुत्र हैं, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द कवासी लखमा का नार्को टेस्ट किया जाए। लेकिन सरकार आखिर किस बात से डर रही है, किस कारण से कवासी लखमा का नार्को टेस्ट नहीं हो पा रहा है? क्यों शहीदों के को सम्मान नहीं मिल पा रहा है? क्यों शहीदों को न्याय नहीं मिल पा रहा है? यही वो मुख्यमंत्री थे, यही उनके नेता थे जो जगह जगह पर कहते थे कि हमारे पास तो सारे एविडेंस मौजूद है, सारे साक्ष्य मौजूद है। छत्तीसगढ़ अपेक्ष बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर ने हर खबर के संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता का मॉडल विकसित किया था। छत्तीसगढ़ में तब से अब तक काफी विस्तार हो गया है और उसी सहकारिता के विकसित और विकासशील रूप छत्तीसगढ़ में बन रहे गोठान और रीपा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे। अभी तो इनका आरंभ हुआ है, कुछ जिलों में लाखों की आमदनी भी होने लगी है। 15 साल में उन्होंने जो स्वामी आत्मानंद जी स्कूल हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति का अगर बच्चा योग्य है तो उसको अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, न केवल हमने स्कूल खोला है बल्कि कॉलेज भी प्रारंभ किया है। इसकी कल्पना 15 साल में उन्होंने किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये सब चीजें थी नहीं। उन्होंने क्या किया 15 साल में? किसानों की जमीन छीनना, उद्योगों की स्थापना के नाम से जमीन लिया, न तो उद्योग स्थापित हुए और न छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुए। किसानों की जमीन ले ली गई और उन जमीनों को वापस किसानों को नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है। हम जो आज अनेक योजना हमारे पास है, रीपा का अभी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, रीपा का हम लोगों ने किया। जो गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूरों के कल्याण के लिए कभी उन्होंने सोचा? जो जिन महिलाओं को कल्याण के लिए आज हम लोगों ने महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, महिलाओं को जो जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको राशि उपलब्ध कराने का काम किया है, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, महिलाएं जो दिन भर खाली रहती थी उनको गोठान और रीपा के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार करने का, आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया है। इस तरह की योजनाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 15 साल में एक योजना बताएं कि इस योजना से हमने छत्तीसगढ़ के गांव गरीब की तस्वीर बदली है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान छत्तीसगढ़ के किसानों को, गांव गरीब को 4-4.5 साल में हो चुका है। क्या कभी कल्पना किया इन्होंने केवल इनका काम आज कभी धार्मिक उन्माद पैदा करना, कभी सांप्रदायिकता की बात लाना,
और कभी इस तरह के अभी कुछ समय तक के ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात ला रहे थे। जब केंद्र सरकार ने जब जारी कर दिया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा काम हुआ है, उसके बाद से वो लाइन बंद, जवान बंद। अब नया इन्होंने रीपा के माध्यम से गांव की, आप देखिएगा आने वाले 5 साल में गांव समृद्ध होगा, गरीबों के पास समय नहीं रहेगा, काम लगातार करते रहेंगे। जो लड़ाई है, झगड़े हैं, जो परेशानियां हैं, ये सब धीरे धीरे करके दूर होते रह जाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव लाइन, आप धन्वंतरी मेडिकल के माध्यम से आप देखिए 70 से 75% तक कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध हो रही। क्या 15 साल में इनके दिमाग में नहीं आया कि धन्वंतरी योजना, स्वामी आत्मानंद योजना, गोधन न्याय योजना, रीपा, ये इनके दिमाग में नहीं आया? तो केवल लोगों के ध्यान को बदलने के लिए नई नई चीजें ला रहे हैं और इनकी जो भी नई चीजें लाते हैं थोड़े दिन के बाद वो फेल हो जाता है। तो वही स्थिति है। रीपा जो गोठान हमने प्रारंभ किया है, क्या गोठान जो हमने प्रारंभ किया उससे 5 से 10 एकड़ जमीन प्रत्येक गांव में कम से कम सुरक्षित हो रहा है और जितना बेजा कब्जा होता था, लड़ाई झगड़े होते थे, आज कम से कम 5 से 10 एकड़ जमीन सुरक्षित हो रहा है। कल स्कूल खोलने का, कल छोटे मोटे इंडस्ट्रीज प्रारंभ करने का, कल आपके चिकित्सा सुविधा उपलब्ध अस्पताल प्रारंभ करने का, ये सारी जरूरत पड़ेगी तो उस समय जमीन कहाँ से लाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी क्या है? गौठान है या भारतीय जनता पार्टी की असली परेशानी है कि देश से 10 साल भी नहीं हुआ है और देश से उनका सफाया होने जा रहा है। जिस तरह से हिमाचल में आपने देखा कि इनका क्या हाल हो गया है, जिस तरह से अभी कर्नाटक में आपने देखा कि इनका क्या हाल हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाला है। तो इससे बचने के लिए 10 साल का समय, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की 15 साल का सरकार हो, ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और जो जन आक्रोश पैदा हो रहा है, और राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा किया, उस पद यात्रा के माध्यम से भाईचारे और शांति का संदेश जो उन्होंने दिया, महात्मा गांधी जी यही तो चाहते थे ना कि शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, लड़ाई झगड़े न हों, मिलजुल करके काम करें। ये वातावरण राहुल गांधी जी ने बनाने का काम किया और उसका परिणाम आप देख रहे हो। आप देखिए 2023 और 24 भारतीय जनता पार्टी की आखिरी दिन होगा, आखिरी वर्ष होगा। गौठान चलबो, पोल खोलबो, ये भारतीय जनता पार्टी का अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में। गौठान चलबो, पोल खोलबो। पहले ये बताएं कि 15 साल में उन्होंने गौठान की कोई कल्पना किया? 15 साल में गोबर का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, ये कल्पना उन्होंने किया? 15 साल में गोमूत्र का किस तरह से प्रदेश में उपयोग किया जा सकता है, ये कल्पना उन्होंने की? छत्तीसगढ़ सरकार ने गौठानों का पूरा स्वरूप बदल के अब उसको रीपा कर दिया है। रीपा सहकारिता का एक सूक्ष्म और बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर समझ लेती तो छत्तीसगढ़ का कायाकल्प हो गया रहता। समझ उनको बहुत है, लेकिन निगेटिव समझ है भारतीय जनता पार्टी को। किसानों का काम करना चाहिए, वो किसानों की जमीन छीनने का काम किया। किसानों को न्याय देने की बात आई तो किसानों के साथ अन्याय किया। किसानों को कृषि उत्पादन में प्रोत्साहन देने की बात आई तो बोनस देने के नाम पर विश्वासघात किया भारतीय जनता पार्टी ने।
चीज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब और किसानों की जीवन को बदलने वाला हो, जो छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम अगर किसी सरकार के बस की बात है तो वो भूपेश बघेल की सरकार की बात है। और उन्होंने केवल 4.5 साल के अंदर में दिखा दिया कि अगर सरकार गांव गरीब के लिए काम करना चाहे, प्रदेश की आम लोगों के लिए काम करना चाहे, तो किन योजनाओं को फोकस करना चाहिए। सहकारिता का जो सूक्ष्म रूप था उसका व्यापक स्वरूप हुआ महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, सरकार ने जो अधिनियम बनाया उससे पूरे सरकार के ऊपर एक दायित्व आ गया कि वो अंतिम छोर के व्यक्ति की सहायता मदद करे। उसी का स्वरूप नजर आता है रीपा में। अगर इसका विस्तार और व्यापक किया जाए तो मुझे लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो सकती है। देखिए, जो गांव-गांव में गोठान बनाने का जो निर्णय लिया, गोठान बनाने के पीछे मूल उद्देश्य था कि पहला उद्देश्य है कि जो जानवर जिनके लिए आज चराव की व्यवस्था नहीं है। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इससे इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। Really fast.